अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बखूबी बाखरियत होंगे। और अपना आज का व्लॉग हमारा दूसरा व्लॉग है जो कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दूसरे व्लॉग एक अच्छी सी दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको जो देख रहे हैं, अल्लाह सबको अपने फरमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी ने जायज़ और नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, और जो लोग तंग दस्त हैं अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ अता फरमाए। हमारी थोड़ी सी ख्वाहिश है कि कुछ लोगों के लिए कुछ करें। हमारा जो छोटा सा मिशन है, हमारे जो भी एक गोल है, एक हम लोग अपनी एक डोमेन में रह कर काम कर सकते हैं हम लोग। तो मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि थोड़ा सा मैं कुछ करूं। जो कुछ मेरे से हो सकेगा इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के लिए, जो जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। हमारा जो छोटा सा जो नाकिस सा इल्म है उससे अगर कोई मुस्तफ़ीद हो सकता है तो थोड़ा सा हम उसको कर सकते हैं। हमारा ये ख्वाहिश है। ओके, आज का व्लॉग्स हमारा जो है इसमें हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास है हमारे पास अक्सर लोग ना 20 साल से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अभी स्टडी भी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद वो अपनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ 20 साल से स्ट्रगल स्टार्ट होती है, एंड ऑफ मतलब 50 साल के 60 साल के हो जाते हैं, फिर भी उनकी ये फाइनेंशियल स्ट्रगल जारी रहती है। आज हम देखेंगे कि रीज़न ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या है। हमारे रीज़न ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या है? रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट, उनमें डिफरेंस चेक करेंगे हम लोगों पे क्या होता है रिच माइंडसेट। वाई द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान आर इन मिडल ट्रैप। मिडल ट्रैप के बारे में भी हम तो डिस्कस करेंगे। मिडल ट्रैप क्या चीज़ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ हमारे जो होते हैं एम्प्लॉय और होते हैं पहले ही तनख्वाह पर कोई चीज़ें ले लेते, लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं, जो चीज़ें हैं ना हम इसको डिस्कस करेंगे। द पावर ऑफ द कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग हम उसको भी देखेंगे। बजट ऑफ द जो होता है वेल्थ क्रिएटर माइंडसेट, उसको भी हम लोग देखेंगे। बजटिंग देखेंगे, वेल्थ क्रिएटर का माइंडसेट देखेंगे। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं ना हम लोग ना डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग ना यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और उनके पास पैसा बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो गरीब से गरीब तर हो जाते हैं, नीचे बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि एक हमारा एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट हम लोग ना माइंडसेट को ना 3 माइंडसेट में ले सकते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास कह सकते हैं हम लोग पुअर माइंडसेट है। एक है हमारे पास मिडल मिडल माइंडसेट है, मिडल। और एक हम कह सकते हैं कि हमारा जो माइंडसेट है एक रिच माइंडसेट है। अब हम लोग देखा जाए तो पुअर माइंडसेट क्या चीज़ है? पुअर माइंडसेट पुअर माइंडसेट जो कि हम लोग ना एक दिहाड़ीदार माइंडसेट होता है, ठीक है। दिहाड़ीदार लगा लो या मंथली लगा लो, जो महीने की तनख्वाह आती है जो भी लगा लो, ठीक है। इसमें ये है कि जो पैसा आता है उसको जिनके चिकन बर्गर पिज़्ज़ा इस पे उड़ा दिया जाता है, यानी कि आज की दिहाड़ी है, आज ही ख़त्म किया, फिर कल फिर नए, यानी कि नए सिरे से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो होते हैं मिडल माइंडसेट, जो होते हैं मिडल मिडल माइंडसेट हम लोग कह सकते हैं इसको। देखो मिडल जो माइंडसेट होता है उसमें ये चीज़ होती है कि जब भी जो उसकी पहला पे चेक आता है तो उसमें वो कोशिश करता है कि कोई लाइबिलिटीज़ खरीदता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ऐसी कि जैसे कि आईफोन ले लिया उसने, ठीक है। कोई किस्तों पे घर ले लिया उसने, किस्तों पे गाड़ी ले ली उसने, यानी कि पहले ही पे चेक पे उसने उसकी कोशिश होती है कि अपने आप को कर्जे में ले ले, मकरूज बना ले,
फिर पूरा ज़िंदगी ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो वो इसमें फंसा ही रहता है, मिडिल ट्रैप। इसको हम लोग मिडिल ट्रैप भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी इसी चक्कर में गुजर जाती है। जबकि हम लोग आ जाते हैं रिच माइंड सेट। रिच माइंड सेट क्या चीज़ है ब्रो? रिच माइंड सेट है जो होते हैं, जो उन्होंने एक वो इकट्ठा किया है, अपना एक फाइनेंस इकट्ठा किया है, या उसके उनके पास फाइनेंस आया है, कमाया उन्होंने, ठीक है, उसको वो इन्वेस्ट करते हैं, एसेट बनाते हैं। एसेट से फिर वो एक पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं। पैसिव इनकम से फिर वो इसको स्पेंड करते हैं, अपने खर्चे करते हैं, और खर्चों में भी वो दोबारा एसेट बनाते हैं, ठीक है। ये जो होता है, ये होता है रिच माइंडसेट, ठीक है। तो हमारे जो पाकिस्तान में जो कि हैं, जो बहुत ज़्यादा ही ये मतलब पाए जाते हैं लोग, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के तौर पर अपना, हमारी जो मेजोरिटी होती है छोटे छोटे शहरों से आते हैं लोग, यानी कि बड़े शहरों की तरफ आते हैं। जैसे कि कोई मुल्तान से आया, कोई आ गया अपना इधर से आ गया, कब पख्तूनख्वा के किसी छोटे एरिया से आ गया, कोई आ गया अपना बलूचिस्तान के छोटे एरिया से आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड एरिया जो होते हैं, यानी कि आप जनूबी पंजाब लगा लें, ठीक है। हमारे यहाँ पर अक्सर लोग जो कि हैं कि मुतवस्त तबका रहता है, यानी कि मिडिल क्लास लगा लें, मिडिल क्लास अक्सर लोग हैं हमारे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ आप लगा लेना, मतलब जो मतलब बिलियनर हैं 75% लगा लें। इसमें हम एक दो के नाम देंगे, जैसा कि वॉरेन बफेट है और एलन मस्क ले लें, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल, मतलब मेहनत की है, ठीक है, पैसा बनाया है, वेल्थ क्रिएट की है। तो आप लोगों को सबसे पहले ना फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई मौका नहीं आएगा, खुद ही आपको बनानी पड़ेगी फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। देखो, हम लोग ना पैसा कमाना चाहते हैं, बट इतना पता नहीं कि किस तरह से कमाया जाए, हमें ना क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। राइट नॉलेज का पता नहीं है कि हमें कैसे कमाया जाए, ठीक है। सबसे पहले ना आप लोगों को कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जाए, ठीक है, और इसमें बजटिंग कैसे की जाए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें के लिए ना कुछ बुक्स हैं, उसको लाजमी तौर पर आपको पढ़ना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपने जो जो बैरियर बना के रखे हुए हैं मिडिल क्लास के, उसको तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको इस बारे में बिल्कुल इसको ना तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर ही जाकर आप लोग कुछ अचीव कर सकते हैं। देखो, डोंट थिंक अबाउट द 1 year, यू ऑलमोस्ट थिंक द 1 decade प्लान। आपको 1 साल के लिए नहीं सोचना, आपको तकरीबन आपको 10 साल के लिए सोचना चाहिए कि हम लोग 10 साल में क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। आप एक रोड मैप बना लें, जैसे कि 2026 का रोड मैप बना लें। 2026 में आपने क्या क्या करना है, आगे 10 साल तक आपने क्या कुछ करना है, आपको ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। हमारे जो पाकिस्तान में एक चीज़ है बहुत ही, यानी कि अनफॉर्चुनेट है कि लोग ना लाइबिलिटी को उसको ना वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं लाइबिलिटी को। जैसा कि पहली तनख्वाह आई, ठीक है, उन्होंने वो ले लिया, अपना आईफोन लिया किस्तों पे, सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ जी आईफोन ले लिया तो फिर आ जाओ जी पार्टी हो जाए। बेचारा पहली तनख्वाह उसको आई, उसने पहली तनख्वाह पे आईफोन के पैसे दिए, जिस तरह से इकट्ठे करके दिए, ठीक है। गाड़ी ली मिसाल के तौर पर, उसने जिस तरह से भी ली, उसने घर लिया तो जिस तरह से भी लिया, ठीक है। पार्टी होनी चाहिए, पार्टी सारे इकट्ठे, वो बेचारा सोचता है यार पहले भी इतने पैसे खर्च हो गए हैं, इतने इकट्ठे बड़े मुश्किल से इकट्ठे करके अब इनको पार्टी भी दूँ, ठीक है। और देखो, हमारे पाकिस्तान में लाइबिलिटीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे? मिसाल ले लें आप,
देखो किसी ने किस्तों पे घर लिया, सब खुश हो जाते हैं, हाँ देखो इसके पास घर तो है ना, और वो बेचारा जिसने जिस तरह से भी उसको पे कर रहा है, जिस तरह। अगर किसी ने ये पैसे किधर म्यूचुअल फंड में रखे हुए हैं या फिर किधर इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसको डराए, मतलब डराएंगे, यार तुमने ऐसे किया हुआ है, मार्केट को कोई पता नहीं है, मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, वो वहाँ पर जंग चल रही है, वहाँ जंग चल रही है, ट्रम्प ऐसा कर देगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे ही निज़ाम है, ठीक है। तो हमारे माशरा जो है मिडिल क्लास मतलब लाइबिलिटीज़ को सेलिब्रेट करने वाला माशरा है। तो हमें करना क्या चाहिए इसमें, इसमें कुछ चीज़ें जो कि हम लोग करने वाले हैं, तो ना अपने कुछ रिस्क हैं वो हम लोग कम करेंगे। क्या कम करने वाले हैं, देखते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ऑफ इनकम हमारा ये रिस्क है, इसको हम लोगों ने ख़त्म करना है। लॉस ऑफ इनकम क्या है, मिसाल के तौर पर आप लोग काम कर रहे हो ना, आपका खर्चा आ जाता है, मिसाल करो आपकी तनख्वाह है 50,000 तनख्वाह है फॉर एग्जांपल, 50,000 तनख्वाह है, और आपका मतलब मंथली जो कि खर्च है तकरीबन 25,000 रुपये मंथली आपका खर्च है। तो आप लोगों को ना 6 माह का एमरजेंसी फंड, मतलब 6 माह का के लिए ना अपना इतना मतलब खर्च इकट्ठा कर लेना चाहिए कि आपको अगर आपका बॉस कोई बात करता है, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई बात ऐसी होती है जो आपको नागवार गुजरती है, आप नो कह सकें, ठीक है, और आप में इतनी पावर हो कि आप नो कह सकें। और मतलब अगर 6 महीने आपको काम नहीं बनता, काम नहीं होता, कोई जॉब नहीं मिलती, तो आप मतलब आपको थोड़ा स्ट्रगल ना करना पड़े, आपको स्ट्रेस ना लेना पड़े। देखो बाज़ औक़ात हमारे जो काम होते हैं अक्सर ही गलत फ़ैसले होते हैं, वो इसी वजह से हो जाते हैं, यार मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपना एक सच के लिए या सही राइट के लिए खड़ा हो सकूं। देखो अपने हकूक़ हासिल करने के लिए भी काफ़ी ही निज़ाम बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपके मोस्ट ऑफ आप लोगों के राइट्स जो होते हैं वो सल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, 25,000 रुपये आपका खर्च है, आप देख लें मतलब 25,000 खर्च बनता है, ये आप 6 महीने का लगा लें, लगभग बन जाएगा। लॉस ऑफ इनकम के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ना अगर तनख्वाह की है 50,000 रुपये है मिसाल के तौर पर, ठीक है, 25,000 रुपये आपका खर्च आता है वहाँ पर, इसमें आप सेव कर लें, 15,000 अलग सेव कर लें, ठीक है, और बाकी जो होती है जो खर्च करें, ठीक है, कुछ जो बाकी पैसे बचते हैं उसमें से अपना खर्च रखें या फिर कुछ इन्वेस्ट करना तो इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये तकरीबन 10 माह के लिए करना है, ठीक है। 10 माह के लिए आप इतना करें कि आपको जब भी मतलब जॉब के लिए निकाला जाए, ठीक है, आपको स्ट्रगल ना करनी पड़े, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने स्टेप करना है, ठीक है। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपने क्या करना है, देखो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ना हर हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको अपनी चंद आदत चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके देख लें आपने कौन कौन सी आदतें पाल रखी हैं, ठीक है, उनमें से आप लोगों को कुछ आदतें अपनी चेंज करनी है जो फजूल हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल के आप लगा लें, ठीक है, मोबाइल के पैकेजेस लगाए हुए, नेटफ्लिक्स का पैकेज लगाया हुआ, और भी काफ़ी मतलब आप मंथली डिडक्ट हो रही हैं आपकी ये सारी चीज़ें। देखो मोस्टली ये चीज़ें होती हैं जो आपके अकाउंट के साथ मुंसलिक होती हैं, ठीक है, कोई भी लगा लें आप, ठीक है, वो ऐप है, वो ऐप है, वो ऐप है, वो ऐप है, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसे ही मतलब कोई चीज़ होती भी नहीं, ऐसे फजूल में खर्चा हो गया, ये पार्टी हो गई, ये पार्टी हो गई, इसका प्लान बनाएं आप, ठीक है। आपको अपने एक एक पैसे का पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, तसल्ली रखें आप, ठीक है। मुझे इतना यकीन है कि आप जब भी ये चीज़ बनाएंगे तो आप सोचेंगे और हंसेंगे कि मैं ऐसे फजूल में कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आप जब भी ये चीज़ देखेंगे तो वो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। देख रहे हैं मेरी बात सुने कि अगर आप कहीं पर खर्च कर रहे हैं, मिसाल को 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको कम कर लें, 1 महीने कम करें, ठीक है, उसको लेके आ जाएं, आप 2,000 कम कर दें, 8,000 रुपये लेके आ जाएं, फिर अगले महीने आप उसको थोड़ा और कम करें, उसको 6,000 रुपये लेके आ जाएं। यानी कि इतना कर लें कि आप के लिए एक मतलब स्ट्रेस का बायस ना बने। जो भी एक्सपेंस हैं आप करना चाहते हैं, मतलब आपके लिए वो ये टेंशन ना बने कि आपको आपके लिए कोई मसला मतलब आगे बन सकता है। सेकंड है हमारा हेल्थ लॉस, जो हेल्थ इशू है। देखो, हमेशा आपको पहले ना वो करना चाहिए, हेल्थ का भी सोचना चाहिए। आप इसके लिए आप ये देख लें कि एक दफ़ा ना किसी अस्पताल का चक्कर लगा लें, ठीक है, वहाँ पर जाके देखें, किसी एक पेशेंट का मेन्यू देखें, ठीक है, उसका कितना खर्चा आ जाता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने एक कोशिश करें कि आपने एक अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, जो कि आपके लिए काफ़ी सिक्योर हो जाएगी। मैक्सिमम ज़्यादा भी नहीं तो आप 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। आप ये जंग हैं, जितनी जंग हैं जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही कम होता है जब भी आप अप्लाई करेंगे तो बहुत कम होता है, ठीक है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक ने सेहत बहुत बड़ी नेमत है दी है, जान है तो जहान एक मिसाल भी है, ठीक है। तो आपने हाँ जी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, आपके ये इमरजेंसी फंड भी बच जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी पहले लेके रखी होगी, ठीक है। और आपने देखो, हमारे एक जो होता है रियलिटी क्या है, जब जेब में पैसा होता है तो दिल करता है ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, ठीक है। हमें ना ऑटोमेशन की ज़रूरत है, ऑटोमेशन करनी चाहिए, ठीक है। पैसा आया उसको राइट ऑफ जगह पर, यानी कि गोलक बनाए हुए हैं आप लोगों ने, ठीक है, ये उसका गोलक है, चीज़ का गोलक, ये उस चीज़ का गोलक है, ये उस चीज़ का गोलक है, उनमें डाल दो। गोलक मीन अकाउंट से लगा लें आप, ठीक है। पैसा अपना जेब में न रखें, पैसा आप उधर डाल दें ताकि आपके आंख से ओझल पैसा रहे। जब ये आंख से ओझल रहेगा, आप लोग ना सुकून से रहेंगे। जब तक आपकी जेब में पैसा होगा तो वो आपके लिए मतलब कहता रहेगा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये इस तरह से करता रहेगा। और हमारे माशरे में ना देखा देखी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे भेड़ चाल कह सकते हैं आप, भेड़ चाल है, यानी कि किसी एक ने किया तो बाकी उसके पीछे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आप कुछ चीज़ लगा लें, ठीक है, कोई एक सिंगर लगा लें, मिसाल को एक ना इंग्लिश सिंगर आया हुआ है इधर, हमारे इधर आया हुआ है कॉन्सर्ट था, ठीक है। तो हमारे दोस्त गए उधर, ठीक है। एक हमारा दोस्त और भी था, वो भी गया हुआ था। अब उसकी टिकट जो थी कॉन्सर्ट की, ₹1,00,000 टिकट थी उसकी, ठीक है। अब उससे पूछा, भाई किधर आया हो? कहते मैं इधर कॉन्सर्ट में आया हूँ, मैं फलां को जो है सिंगर आ रहा है उसको सुनने के लिए आया हूँ। अच्छा, सिंगर का नाम क्या है? उसको ये पता भी नहीं था कि मैं सिंगर जो भी है इंग्लिश सिंगर है उसके लिए आया हूँ। उसको ये पता नहीं था कि मैं सिंगर है कौन, उसको नाम तक पता नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब उसको इंग्लिश भी नहीं आती, समझ आती थी इंग्लिश है क्या, ठीक है। अब उसने ₹1,00,000 खर्चा किया, ठीक है। बताओ, अब उससे कहा भाई ये क्यों किया तुमने, तुम्हें तो पता भी नहीं है सिंगर कौन सा है, हत्या कि तुम्हें इंग्लिश समझ भी नहीं आती। तो उसके बावजूद तो आप कैसे, यार मेरे दोस्त आ रहे थे मैं इनके साथ आ गया, ठीक है। अब दोस्त कुएं में छलांग लगा, तुम भी कुएं में छलांग लगा दो,
थोड़ा अक्ल समझ बूझ होनी चाहिए बंदे में कि उसने क्या करना है। ठीक है, तो अपनी आदत भी चेंज करें, अपने आप पर कंट्रोल रखें। ठीक है, दोस्त तो अब देखो दोस्त जा रहे हैं तो उनका तो है ना, जो भी है उनको समझ आता तो गए है ना। अब आपको समझ नहीं आता क्यों जा रहे हो? अपना मजाक ना बनाओ, ऐसी जगह पर जाना अपने मजाक के पैसे। अब एक ये मिसाल उसने 1 लाख रुपया ऐसे ही खर्च कर दिया, अब 1 लाख रुपया में वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, क्या कर सकता था उसमें वो? देखो अपने लिए मिसाल हो सकता है, कोई अच्छे कपड़े ले सकता था, घूमने फिरने जा सकता था। ठीक है, चलो एक और चीज़ कर लेते हैं, किसी अगर ये पैसे जो हैं किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाते जिसको उसका भी फ़ायदा हो जाता, किसी की बेटी के लिए शादी के लिए दे देते, या किसी की तालीम के लिए दे जाते, हत्ता कि किसी बीमार को इलाज के लिए दे जाते। मतलब कुछ ना कुछ तो हासिल होता ना उसके लिए। तो लिहाजा हमें थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा गौर करना चाहिए, और कि जो जो चीज़ें करने वाली हैं वो करें, राइट ऑफ नॉलेज लें। तो मैं अपनी इस व्लॉग का इख्तिताम करूँगा इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह पाक तू मेरे लिए ऐसे है जैसा मैं चाहता हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह तो मुझे भी ऐसा बना दे जिस तरह तू चाहता है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और आप लोग भी कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करके देंगे कि कौन से टॉपिक पे थोड़ा सा मैं आपको रहनुमाई कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।